ओम शांति। मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि मनुष्य जीवन के अंदर आत्मा श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा सच्चा सुख, शांति अनुभव कर सकती है और शांति के सुख के वाइब्रेशंस को सारे संसार में फैलाकर संसार को भी सुखमय बना सकती है। हमारा भारत देश स्वर्णिम भारत था, जहाँ पर संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति, एक मत, एक राज्य, एक धर्म था। क्योंकि मनुष्य आत्मा अपनी संपूर्ण स्थिति में थी, इसलिए उसको देवताओं का राज्य कहा जाता है। स्वर्णिम भारत के लिए सबसे पहले हमारी मन की स्थिति भी स्वर्णिम अर्थात श्रेष्ठ होनी चाहिए। जब आत्मा शुरुआत में अपने घर से नीचे आई तो 16 कला संपन्न स्थिति में थी, बैटरी फुल चार्ज थी। तो आत्मा अपने सातों ही गुणों के अंदर फुल थी, परफेक्ट थी। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। लेकिन फिर जैसे जैसे पावर कम होती गई तो गुण भी कम होते गए। तो जब गुण कम हो गए, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो व्यवहार में अंतर आने लगा। व्यवहार अर्थात सोच, बोल और कर्म स्वयं को भी दुख देने लगे, दूसरों को भी दुख देने लगे। इसलिए देखो, आज के संसार में हम देख रहे हैं, छोटी छोटी बातों में हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट हो जाते हैं। कोई भी बात आती है ना, या तो हमारा मनपसंद कार्य कुछ नहीं हुआ तो हमारे अंदर जोश आ जाता है। कोई ने हमारा नहीं माना, हमने कहा, उसका इनकार कर लिया, या कोई ने गलती कर ली तो हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट हो जाते हैं। रिएक्ट होना, जोश में आ जाना, ये मन की एक ऐसी स्थिति है जिसमें आत्मा सही डिसीजन नहीं ले सकती है, अपना बैलेंस खो देती है। जब एक बार हमने अपना बैलेंस खो दिया, कंट्रोलिंग पावर गंवा दिया, तो जो भी निर्णय हम लेंगे वो सही नहीं होंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए, हम अपने मन को श्रेष्ठ चिंतन में लाए और बुद्धि को बैलेंस्ड कर दे। बुद्धि माना इंटेलेक्ट, जो डिसीजन लेने का कार्य करती है। तो बुद्धि अगर शांत है, बैलेंस्ड है, तो हम सही निर्णय ले सकेंगे। और उसके लिए चाहिए मन से सही सोच करे। कोई भी परिस्थिति आए, हमें शिव बाबा ने ज्ञान दिया है, बच्चे, ये वर्ल्ड एक ड्रामा का स्टेज है और इसके अंदर हर एक मनुष्य आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। हमारे कर्मों का हिसाब किताब आत्मा साथ में लेकर के पार्ट बजा रही है। चलो, हमारा मनपसंद काम नहीं भी हुआ, कोई ने हमारा कहना नहीं भी माना, हम उसी समय अपने आप को कहे, हे प्रियात्मन, जो भी तुम्हारे सामने हो रहा है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। कोई गलत व्यवहार करता है, उसका इस ड्रामा में ऐसा पार्ट है। मैंने भी उनके साथ
कोई जन्म में गलत किया था, तो अब जबकि ड्रामा परिवर्तन एंडिंग पीरियड पे है, तो वो हमसे गलत करके अपने कर्म के अकाउंट को सेटल कर रहे हैं। ये श्रेष्ठ चिंतन हमारे मन और बुद्धि को शांत करेगा। दूसरी बात, शिव बाबा हमें कहते हैं, बच्चे, इस ड्रामा के अंदर जो भी सीन आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपका कल्याण छिपा हुआ है, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे बन गए हैं ना। परमात्मा को हमने पहचान लिया है। कल्याण ही होगा, अच्छा ही होगा, ये सोच भी हमारे मन को शांत कर देगा। तीसरी बात, हम ये सोचे, हर आत्मा की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। मुझे तो शिव बाबा ने सही समझ दी है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मुझे अच्छा व्यवहार करना है। जो परिस्थिति मेरे सामने आई है उनको मुझे शांति से पार करना है। ये श्रेष्ठ चिंतन धीरे धीरे हमारे मन और बुद्धि को शांत बना देगा। हम हमेशा ये सोचें कि कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या को देखते हुए हम तुरंत परमात्मा पिता शिव बाबा को याद कर ले। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ है। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे ही मैंने ये श्रेष्ठ चिंतन किया, आप अनुभव करेंगे मन शांत हो जाएगा। हमारी आत्मा के अंदर अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, मुख्य 8 शक्तियां हैं। जैसे ही हम स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे, साथ में ये संकल्प भी कर ले, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे भीतर 8 ही शक्तियाँ हैं, उसको ऑर्डर करके बुला ले। सहन शक्ति आ जाओ, शीतलता की शक्ति आ जाओ, निर्णय करने की शक्ति आ जाओ। जैसी परिस्थिति वैसी शक्ति को हम याद करें तो आप पाएंगे कि वो शक्ति हमारे अंदर जागृत हो जाएगी, हमारा जोश कम हो जाएगा और परिस्थिति में रिएक्ट होने की आदत धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये हुआ आत्मा राजा का स्वयं के ऊपर कंट्रोल, क्योंकि हम सभी के भीतर हमारा अपना एक राज्य है जिसको हम कहते हैं स्वराज्य। हम दूसरों पर तो राज्य कर लेते हैं, तुरंत करेक्शन करते हैं ना, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत कर रहे हो, ऐसे क्यों किया। लेकिन अब हम स्वयं से बातें करें तो हम ये आज से संकल्प करें कि मुझ आत्मा को स्वयं का राजा बनना है। मेरी स्वयं की कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तो बाह्य है और आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। ये भी आत्मा का कार्य करने वाला मंत्रीगण है। ये 3 मुख्य मंत्री है, उसको भी कंट्रोल में रखना है। मन गलत नहीं सोच सकता है, बुद्धि गलत निर्णय नहीं ले सकती है, बुद्धि हमेशा श्रेष्ठ निर्णय ले। और कोई भी मेरे नेगेटिव संस्कार मुझे परवश न बना दे। कभी हम जोश में आ गए, रिएक्ट होकर
हमने किसी को उल्टा सुल्टा सुना दिया, कभी हमें जोश आ गया तो हम मूड ऑफ हो गए, कभी जोश में आकर हम कोई न करने का कार्य कर बैठते हैं। ये अलग अलग बातों में हम स्वयं की शक्तियों को वेस्ट करते हैं। स्वयं का राज्य अर्थात स्वराज्य, मैं जो चाहूं वो ही मेरा मुख बोले, मैं जो चाहूं वैसे ही मेरी आंखें देखे, मैं जो चाहूं वही मुझे सुनना है। ये कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल, इससे आत्मा को बहुत ही सुकून मिलता है। तो आत्मा को पहले तो हमें राजा बनाना पड़ेगा। जैसे राजा बनने के लिए भी कितनी कठिन शिक्षाएं सीखते हैं ना। गुरुओं के पास भेजते थे पहले तो राजकुमार को, कैसी ट्रेनिंग दी जाती थी जिससे उनकी आंतरिक शक्तियों का विकास होता था। तो हम यही सोचे, मेरे सामने आने वाली हर परिस्थिति, हर बात मुझे शक्तिशाली बनाने के लिए आई है। हमारे रोज के जीवन में सुबह से लेकर रात तक अनेक बातें आती हैं ना, अनेक प्रकार के व्यक्ति हमारे सामने आते हैं। हम ये स्मृति रखें, हे आत्मन, तुम तो राजा हो, तुम्हें अपने भीतर कंट्रोलिंग पावर लाना है। इसके लिए हम ये अभ्यास करें, बार बार स्वयं को थोड़ा थोड़ा समय दे करके एकांत में बैठे, अपने से बातें करें। मैं आत्मा शरीर की मालिक हूँ। अभी अभ्यास करें, मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु सर्व शक्तियों के सागर है, उसे भी देखे बुद्धि रूपी नेत्र से। उससे सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही है। यह अभ्यास करे, अनुभूति करे। इससे आत्मा के अंदर दिव्य शक्तियों का संचार होगा और यही शक्तियों के द्वारा हम स्व पर राज्य कर सकेंगे। जब हम स्वयं पर राज्य करेंगे तो हमारा व्यवहार सुखदायी होगा। आत्मा फिर से अपने सातों ही गुणों के स्वरूप में स्थित हो जाएगी। हमारे शुभ संकल्प वातावरण में फैलेंगे। हमारा सद्व्यवहार लोगों को सुख भी देगा और सत्कर्म के लिए प्रेरणा भी देगा। एक दीपक जग जाता है तो एक से दूसरा, तीसरा अनेक दीपक जग जाते हैं। तो स्वराज्य अधिकारी बनना, स्वयं पर राज्य करना अर्थात आत्मा रूपी दीपक को प्रज्वलित करना, और देखते ही देखते पूरा संसार सुखमय बन जाएगा। तो स्वर्णिम भारत लाने के लिए हम स्वयं को श्रेष्ठ बनाए, चिंतन को श्रेष्ठ बनाए, व्यवहार को श्रेष्ठ बनाए, वृत्ति को श्रेष्ठ बनाए, तो वृत्ति से बहुत तीव्र गति से पूरा संसार सुखमय बन जाएगा। तो हम सब ये संकल्प करें, आज से हम जोश में नहीं आएंगे। मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करके सबको सुख देना है और सुखमय संसार का निर्माण करना है।
ओम शांति। स्वराज्य से स्वर्णिम भारत।